Good morning, everyone. We will continue our study today. Students, today we will learn कोविड-19। आज हम लोग कोविड-19 से वैश्विक महामारी के आर्थिक प्रभाव क्या हुए, इसका भारत के साथ साथ विश्व पर क्या प्रभाव पड़ा, किस तरह से भारत सरकार ने अपनी इकोनॉमिक पॉलिसी को चेंज की, वर्ल्ड के इकोनॉमी पर क्या असर पड़ा, इन बिंदुओं पर हम लोग अवगत होंगे। ओके स्टूडेंट्स, वीडियो को स्किप ना करें, पूरा वीडियो देखें और अपने नॉलेज को इंक्रीज करें। ओके, सबसे पहले हम लोग जान लें कोविड-19 वैश्विक महामारी के आर्थिक प्रभाव। आपको मैं बता दूं कि कोविड-19 वैश्विक महामारी से निपटने के लिए लगभग सभी देशों द्वारा लगाए गए लॉकडाउन, अभी भी लॉकडाउन लगा हुआ है, ये तो आप जानते ही हैं, तथा महामारी की रोकथाम, जांच, संभावित रोगियों, कैरियर्स के आइसोलेशन, इसे भी आप गौर करें, आइसोलेशन तथा क्वारंटीन की व्यवस्था और पॉजिटिव केसों के उपचार, ये कई बिंदुओं पर हमने आपसे बातें की। आइसोलेशन, क्वारंटीन की व्यवस्था, पॉजिटिव जो केस है उसका उपचार, लॉकडाउन से आर्थिक गतिविधियों के ठप हो जाने से वंचित और आरक्षित समूहों को राहत पहुंचाने के लिए चलाए गए विशेष कार्यक्रम। ये भारत सरकार ने बहुत से ऐसे कार्यक्रम चलाए गए जिससे वंचित और आरक्षित समूहों को राहत पहुंचाया जा सके। और एक विशेष कार्यक्रम में विशेष बातें रखी गई, उसमें रखा गया, आप इसे गौर करें, जान भी और जहान भी, इसे आप गौर करें। भावना के अनुरूप कोविड-19 महामारी लॉकडाउन से पटरी से उतरी अर्थव्यवस्था में फिर से नई जान फूंकने के लिए घोषित विशेष पैकेज से जहां केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के गैर उत्पादक व्ययों में भारी वृद्धि हो गई। ठीक है, इसे भी आपको गौर करना है, किसमें भारी वृद्धि हो गई? गैर उत्पादक व्ययों में। ठीक है, वहीं उत्पादक गतिविधियों के ठप हो जाने से कर राजस्व में भारी गिरावट दर्ज की गई। अब सोचिए, सप्लाई हो गई नहीं, डिमांड है बट सप्लाई नहीं है, तो स्वाभाविक है कि लोग वस्तुओं को नहीं खरीद पाएंगे। जब लोग वस्तुओं को नहीं खरीदेंगे तो टैक्स कहाँ से मिलेगी सरकार को? तो टैक्स में तो गिरावट दर्ज होगी ही होगी ना। समग्र रूप से कोविड-19 वैश्विक महामारी के अर्थव्यवस्था पर प्रभाव 2020 और 21 एवं 2021 और 22 की अवधि में निम्नलिखित प्रकार के होंगे। सार्वजनिक व्यय में भारी वृद्धि, कर राजस्व में कमी हो जाने से राजकोषीय घाटे 2020-21 में अनुमानित जीडीपी, इसे भी आप ध्यान दें, 3.5 के स्तर पर बनाए रखना लगभग असंभव होगा। विशेषज्ञों के अनुसार इसमें 1.5 और 2.5% तक की वृद्धि हो सकती है। ठीक है, क्योंकि राजस्व में तो काफ़ी गिरावट हो रहा है। क्यों गिरावट हो रहा है? कि आपके खर्च बढ़ रहे हैं बट आपके इनकम नहीं बढ़ रहे हैं। ओके, अब दूसरा बात यहाँ क्या कहा जा रहा है? दूसरी बातें ये हैं कि वर्ष 19-20 के दौरान डॉलर मूल्य में भारत के निर्यातों में -4.78% और जो आयात है -9.12% की वृद्धि दर्ज की गई। इसे भी आप गौर करें इस आंकड़े को, यानी जो एक्सपोर्ट है वो 4.78% हुआ और जो इंपोर्ट है वो माइनस में दोनों चला गया, 9.12% की वृद्धि दर्ज की गई। चूंकि वैश्विक स्तर पर वस्तुओं और सेवाओं की मांग में गिरावट का दौर है, ये तो आप जान रही हैं कि चारों तरफ पूरे विश्व इस महामारी से सफरिंग कर रहा है, पीड़ित है, भारत और पूरा विश्व। ओके, इसलिए 2020-21 के दौरान निर्यातों में वृद्धि तो नहीं ही होगी, गिरावट यदि 19-20 के स्तर पर ही थम जाए तो बड़ी बात होगी। यानी वृद्धि की तो संभावना नगण्य है। क्यों नगण्य है? क्योंकि आप कौन खरीदेगा? सभी तो लॉकडाउन है, सभी जगह तो लॉकडाउन है, सभी तो इस बीमारी से पीड़ित है, तो सप्लाई कहाँ कीजिएगा आप? डिमांड रहने के बावजूद भी तो सप्लाई नहीं हो, सभी तो फैक्ट्रियां बंद है, तो आप सप्लाई कैसे कीजिएगा? ओके,
2019-20 के स्तर पर ही थम जाए तो बड़ी बात होगी, इसे मैंने आपको पहले बता दिया। घरेलू स्तर पर उत्पादक गतिविधियों में 2020-21 के दौरान किसी बहुत बड़े उछाल की संभावना नजर नहीं आती कि बहुत बड़ा चमत्कार हो जाएगा, हमारा जीडीपी उछल जाएगा, ऐसा नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय तेल बाजारों की कीमतों के निचले स्तर पर रहने की संभावना है, इसलिए तेल आयात बिल अपेक्षाकृत कम ही रहेंगे। इसे भी आप गौर करें, यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तेल बाजार की भी निचले स्तर पर आने की संभावना है और तेल जो आयात बिल है अपेक्षाकृत कम हो जाएगी। ओके ओके संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की एक रिपोर्ट के अनुसार कोविड-19 संक्रमण अलग अलग देशों में वित्तीय संपोषणीयता को प्रतिकूल ढंग से प्रभावित कर रहा है। यानी इसमें जो आपका जो ताना बाना है, किसका ताना बाना, फाइनेंशियल स्ट्रक्चर का, उसमें काफ़ी गिरावट आ रही है, उसमें काफ़ी असंतोषजनक गिरावट आ रही है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। संतोष प्रणयता की प्रतिकूल ढंग से प्रभावित कर रहा है, जिसके परिणाम संकट की इस घड़ी में उठकर खड़े होने की राष्ट्रों की क्षमता प्रभावित हो रही है। लॉकडाउन से कर राजस्व में गिरावट, क्योंकि सामान तो कोई खरीद ही नहीं पा रहा, सभी तो लोग अपने घर में बंद हैं। राहत और पुनः निर्माण पैकेज से सार्वजनिक व्यय और सरकार जो पैकेज ला रही है उसे सरकार का जो पब्लिक रेवेन्यू है, पब्लिक एक्सपेंडिचर होगा, उसमें वृद्धि हो रहा है और वित्तीय दशाओं की स्थिति कमज़ोर हो रही है। सरकार का जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो कमज़ोर होती जा रही है। कॉरपोरेट कंपनियां व्यक्तियों की वित्तीय संपोषणीयता पर भारी दबाव है। जितने भी कॉरपोरेट कंपनियां हैं उनके पास ही भारी दबाव है, वह फाइनेंशियल गेन नहीं कर पा रही हैं, अपनी कंपनियों को प्रॉफिट में नहीं ला पा रही हैं। ठीक है, कुटीर और सूक्ष्म लघु मझोले उपक्रमों से लेकर बड़े कॉरपोरेट घरानों कंपनियों तक के सभी बिक्री राजस्व में भारी हास्य हो रहा है, डिप्रिसिएशन हो रहा है। यानी उसका जो रेवेन्यू है, सेलिंग होगा ही नहीं तो रेवेन्यू कहाँ से आएगा। इससे तो आप लोग भली बात ही परिचित है इस बात से कि जब किसी वस्तु का सेल होगा, उसकी बिक्री होगी, तभी तो उससे राजस्व आएगा। 2020-21 में जारी रहेगा। पहले से ही बैंकों के बकाया ऋणों के बोझ तले एनपीएस तो बैंकों का बढ़ रहा है, इससे तो आप भली भांति परिचित हैं। और व्यवसायों की ऋण और गैर निष्पादनता अस्तित्व में परिवर्तित होती जाएंगी। कुल मिलाकर कोविड-19 जो है, ये जो महामारी है, नीचे कॉरपोरेट आय, बढ़ते ऋण पुनः भुगतान दबावों से कंपनियों की ऋण पुनः भुगतान बढ़ेगी, माने पुनः भुगतान चुके बढ़ेंगी, रोजगार के अवसर में कमी आएगी, निवेशकों के विश्वास में कमी आएगी, अर्थव्यवस्था के वित्तीय संकट में अर्थव्यवस्था फंस जाएगा। यानी अर्थव्यवस्था जो है वो मंदी की ओर जाने लगेगी। ओके, इन बातों को आप समझें कि जो बैंक हैं उसके जो एनपीएस जो होते हैं उसमें काफ़ी पहले से ही दबाव था। अब जब बैंक लोन के तले दबते जाएंगे और उनका कोई प्रॉफिट नहीं होगा, सरकार के भी कोई प्रॉफिट नहीं होंगे, कॉरपोरेट कंपनियों की जब भी प्रॉफिट नहीं होंगे, रोजगार के अवसर में जब कमी आ जाएगी, इन्वेस्टमेंट जो कर रहे हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, उनमें जो फेथ की कमी आ जाएगी, तो किसका असर सबसे ज़्यादा किस पर पड़ेगा? तो भारतीय अर्थव्यवस्था के फाइनेंशियल स्ट्रक्चर पर पड़ेगा। और यह फाइनेंशियल स्ट्रक्चर जो है वह वित्तीय दबाव में फंस जाएगा। इसके साथ साथ वह मंदी की ओर भी जा सकता है। ओके, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने, इसे भी आप गौर करें, 22 मई 2020 को वर्ष 2022-21 की दूसरी मौद्रिक नीति समीक्षा प्रस्तुत करते हुए अर्थव्यवस्था के समक्ष विद्यमान निम्नलिखित चुनौतियों का उल्लेख किया है। उन्होंने क्या क्या बातें कही हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था किस तरह की चुनौती को फेस कर रही है, क्या क्या प्रॉब्लम आ रहा है अर्थव्यवस्था में, इसे भी आप गौर करेंगे। ओके, कब? 2020-21 में। ओके, पहला जो मैं आपको बातें बताऊंगा, पहली बात है कोविड-19 महामारी और लॉकडाउन के कारण निजी उपभोग में भारी गिरावट आएगी। आपका जो कंजप्शन, देखिए लोग तो लॉकडाउन में रहेंगे
तो लॉकडाउन में क्या होगा कि निजी उपभोग तो खरीद नहीं पाएंगे, तो निजी उपभोग जब खरीद नहीं पाएंगे तो उसमें तो गिरावट आनी स्वाभाविक है। ओके 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 दूसरे पॉइंट को हम लोग जानेंगे। निवेश निवेश जो मांग है उसका जो इन्वेस्टमेंट डिमांड होता है बड़े स्तर पर ठहराव आ जाएगा। यानी किस में ठहराव आ जाएगा? इन्वेस्टमेंट डिमांड पर बड़े स्तर में क्या आ जाएंगे? ठहराव आ जाएंगे। इसे भी आप गौर करें, इन्वेस्टमेंट डिमांड होगा ही नहीं क्योंकि सभी कंपनियां तो बंद है। जब बंद में तो अर्थव्यवस्था भी तो बंद होने लगेगा ना, क्योंकि अर्थव्यवस्था कई सेक्टर्स इसके होते हैं, आप तो जानते ही हैं। प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थ कई सेक्टर मिलकर आपके जीडीपी को बढ़ाते हैं। ओके, अर्थव्यवस्था में समग्र मांग में व्यापक कमी आ जाएगी। यहाँ जो एग्रीगेट डिमांड होंगे उसमें काफ़ी कमी आ जाएगी। जब आप ये गौर करें कि जब एग्रीगेट डिमांड में कमी आ जाएगी तो अर्थव्यवस्था में एग्रीगेट सप्लाई भी तो कम हो जाएगा। इसे भी आप ध्यान दें। ओके, विद्युत उपभोग और पेट्रोलियम उत्पादों के में भी कमी आ जाएगी। जो बड़ी बड़ी कंपनियों में जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होती है, पेट्रोलियम उत्पाद होते हैं, उसमें कमी आ जाएगी क्योंकि कंपनियां तो बंद हैं, तो विद्युत उपभोग भी तो बंद होंगे। ओके, कोविड महामारी तथा उससे बचाव हेतु घोषित लॉकडाउन से सरकार के राजस्व में भारी गिरावट आई है। यानी अभी तो सरकार ने क्या किया है कि सभी राज्यों को हिदायत दिया है कि आप अपने अनुसार लॉकडाउन लगाएं। तो यहाँ पर राज्य सरकार को अगर गिरावट आती है उसके राजस्व में तो उसका असर केंद्र सरकार पर भी पड़ता है। ठीक है। ओके, कोविड वैश्विक महामारी ने सारे विश्व में वैश्विक अर्थव्यवस्था को तोड़कर रख दिया है। आर्थिक गतिविधियां लगभग ठप सी हो गई हैं। यानी इकोनॉमी स्ट्रेन में हम लोग आ गए हैं, आर्थिक दबाव में हम लोग फंस चुके हैं। ठीक है, आप इसे समझ रहे हैं। ओके, हम लोग जानेंगे राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा 29 मई 2020 को, इसे भी आप गौर करें, 29 मई 2020 को राष्ट्रीय आय के वर्ष 19-20 के अंतिम अनुमान तथा चौथे त्रैमास के अनुमान जारी किए। चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में मंदी की आशंका के बीच वित्त वर्ष 2019-20 में भारत की आर्थिक वृद्धि कितनी रहने की संभावना है? इसे भी आप गौर करें, 4.2। ओके, 11 वर्षों के निचले स्तर पर आ गई है। लॉकडाउन के कारण वित्तीय वर्ष 19-20 के अंतिम त्रैमास यानी जनवरी मार्च में निजी निवेश तथा विनिर्माण गतिविधियों पर व्यापक प्रभाव पड़ने से Q4 में सकल घरेलू उत्पाद विकास दर कितनी रह गई है? 3 रह गई है, यानी 3% रह गई है। स्तर पर जो 44 त्रैमासों में सबसे निचला स्तर चला गया है। इसे भी आप गौर करें। वित्त वर्ष 19-20 में जितने भी मैन्युफैक्चर सेक्टर्स हैं, विनिर्माणी क्षेत्रक हैं, जीवीय मात्र, उसमें जो ग्रोथ कितनी रह गई है? 0.03% ही रह गई है कि ही वृद्धि हुई है, जो 2020-21 के लिए निराशाजनक वातावरण का संकेत करती है। यानी 2020-21 के लिए अगर इसमें डिक्रीज होती है तो यह अर्थव्यवस्था के लिए काफ़ी निराशाजनक है। ये क्यों हो रहा है? आप समझ रहे हैं, कोविड-19 और इसका दूसरा जो फेज़ है, ऐसा कहा जा रहा है कि तीसरा फेज़ भी आने वाला है। ओके, आप समझ रहे हैं। विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और अंकार्ड और विश्व व्यापार संगठन ने वर्ष 2020 में वैश्विक जीडीपी सहित विभिन्न देशों की जीडीपी में तथा विदेशी व्यापार में गिरावट की आशंका व्यक्त की है। यानी विश्व बैंक ने भी, अंतर्राष्ट्रीय IMF ने भी, अंकार्ड ने भी और विश्व व्यापार संगठन जो WTO है उसने भी जीडीपी सहित हमारे देश की जो जीडीपी है या विश्व की जो अलग अलग देशों की जीडीपी है उसमें, और जो विदेशी व्यापार हैं, जो फॉरेन ट्रेड होते हैं, उसमें भी गिरावट आने की आशंका की है। ओके स्टूडेंट्स, आपने यूनिट कंप्लीट कर ली। कोविड-19 वैश्विक महामारी से हमारी अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा। ओके, यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।